से पृथ्वी की याचना की जाए। यह बात मानते हुए राजा ने सूर्य की उपासना की और सूर्यदेव ने कृपा कर यज्ञ में भाग लिया। उनके आगमन से वह स्थान पवित्र हो गया। यज्ञ स्थल पर ब्राह्मण वेश में आए राक्षसों ने यज्ञ में विघ्न डालना शुरू किया। उन्होंने यज्ञ का अपमान किया और ऋषियों की निंदा की। त्वष्टा यह सहन नहीं कर सके और उन्होंने राक्षसों का संहार कर दिया। इसी कारण उस स्थान को त्वष्टा तीर्थ कहा गया। जो राक्षस अश्वमेघ यज्ञ को नष्ट करने में लगे थे, उनका यमराज ने विनाश किया। इसलिए यह स्थान यामे तीर्थ भी कहलाया। जब यज्ञ पूर्ण हुआ तो अग्निदेव के माध्यम से सभी देवताओं को उनका यज्ञ भाग प्राप्त हुआ, इसलिए इसे आग्नेय तीर्थ भी कहा गया। स्वयं इंद्र ने वहां आकर राजा को आशीर्वाद दिया। इससे यह स्थल ऐन्द्र तीर्थ के रूप में जाना गया। राजा ने भगवान शिव की उपासना करके उनसे वरदान प्राप्त किया, इसलिए यह माहेश्वर तीर्थ भी कहलाता है। संक्षेप में कहा जाए तो राजा अभिष्टुत ने सभी देवताओं को प्रसन्न कर यहाँ यज्ञ पूर्ण किया और पितरों का तर्पण कर उनके पापों से मुक्ति दिलाई। इस कारण यह स्थान कई तीर्थों के नाम से प्रसिद्ध हो गया। गौतमी गंगा के किनारे एक स्थान भौवनपुर नाम से प्रसिद्ध है। वहीं एक वृद्ध ब्राह्मण रहा करता था। उसके पुत्र गौतम की बुद्धि सत्कर्मों से भटक गई थी। उसका लगाव मणिकुंडल नाम के एक वणिक पुत्र से हो गया, जो उसके कुलधर्म से मेल नहीं खाता था। शास्त्रों के अनुसार मित्रता धर्म, कुल और धन के समान स्तर पर ही होती है, लेकिन यहाँ ब्राह्मण निर्धन था और वणिक धनवान। गौतम ने विद्या की बजाय धन को महत्व दिया और मणिकुंडल को धन कमाने के लिए अन्यत्र जाने की सलाह दी। मणिकुंडल अपने मित्र के कहने पर बिना माता पिता को बताए घर से बहुत सा धन लेकर निकल पड़ा। गौतम ने भी घर वालों से कुछ नहीं कहा। वास्तव में मणिकुंडल सरल स्वभाव का था और अपने मित्र पर बहुत विश्वास करता था, लेकिन गौतम कपटी और छलपूर्वक सोचने वाला था। उसका मन था कि वह किसी तरह मणिकुंडल का धन हड़प ले और उसका भोगविलास में उपयोग करे। उसने मणिकुंडल से कहा कि इस दुनिया में धन ही सबसे बड़ी चीज है, धर्म का कोई महत्व नहीं है। जो अमीर हैं वे ही सुखी हैं और धर्म निभाने वाले जीवन भर अभाव में रहते हैं। यद्यपि मणिकुंडल ने गौतम की इस बात का विरोध किया और दोनों में काफी बहस भी हुई, लेकिन गौतम के कहने पर मणिकुंडल ने यह शर्त रखी कि यदि कोई ज्ञानी व्यक्ति यह कहे कि धन धर्म से बड़ा है तो वह अपनी सारी संपत्ति उसे दे देगा। इस पर धूर्त गौतम ने कुछ लोगों से यह कहलवा दिया कि देखने में तो यही लगता है कि जिसके पास धन है वह सुखी है और जो धार्मिक है वह अक्सर दुखी रहता है। मणिकुंडल ने अपनी बात निभाते हुए सारा धन गौतम को सौंप दिया, लेकिन उसके मन में यह बात बैठ नहीं पाई कि धन धर्म से श्रेष्ठ है। तब गौतम ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि तुम्हें अपने धार्मिक विचारों की वजह से सब कुछ गंवाना पड़ा और अब तुम्हें अभाव में जीना पड़ रहा है। मणिकुंडल की दृढ़ता देखकर गौतम ने कहा, यदि तुम्हारा विश्वास सही निकला तो मैं अपने दोनों कंधे कटवा दूंगा और यदि गलत हुआ तो तुम्हें अपनी दोनों भुजाएं गंवानी होंगी। लेकिन इस बार भी गौतम ने धोखे से मणिकुंडल को हारने पर मजबूर कर दिया और उसे अपनी दोनों भुजाएं कटवानी पड़ी। फिर भी मणिकुंडल गौतम को सच्चा मित्र और ईमानदार समझता रहा, जबकि असलियत में वह कपटी और छलपूर्वक व्यवहार करने वाला था। गौतम ने जब देखा कि मणिकुंडल अभी भी अपने धर्म सिद्धांत पर अडिग है तो उसने आंखों की बाजी लगवा दी। मणिकुंडल इस बार भी हार गया और उसकी आंखें फोड़ दी गईं। वह अब धन, भुजाओं और आंखों से विहीन हो गया, फिर भी उसे अपने विश्वास पर कोई शक नहीं हुआ। मणिकुंडल जब हर तरह से टूट गया तो गौतम उसका धन लेकर वेश्याओं के साथ रंगरेलियां मनाने में लग गया।
इधर मणिकुंडल निराश होकर भटकता रहा और सोचता रहा कि धर्म की सच्चाई के कारण ही मैं इस हाल में पहुंचा, क्या धर्म मेरी मदद नहीं करेगा। इसी सोच में वह गौतमी गंगा के किनारे से लौटते विभीषण और उनके पुत्र से टकरा गया। जब विभीषण पुत्र ने उसकी दास्तान सुनी तो वह बेहद व्यथित हुआ और अपने पिता से पूछा कि इसका क्या समाधान हो सकता है। विभीषण ने बताया कि वह औषधि जो हनुमान जी के संजीवनी लाते समय मार्ग में गिर गई थी, वह इस पीड़ा का इलाज है। विभीषण ने प्रयास करके वह औषधि मंगवाई और जैसे ही मणिकुंडल ने उसका सेवन किया, उसकी आंखों की रोशनी लौट आई। उस औषधि के प्रभाव से वह फिर से भुजाओं वाला भी हो गया और पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। अब मणिकुंडल एक राज्य में जा पहुंचा जहां की राजकुमारी नेत्रहीन हो गई थी। राजा ने बहुत प्रयास किए पर इलाज नहीं हुआ। जब मणिकुंडल वहां पहुंचा तो उसकी कोशिशों से उसी औषधि से राजकुमारी की आंखें ठीक हो गईं। राजा ने उसे दिव्य और प्रभावशाली पुरुष मानते हुए उसे सम्मानित किया, अपनी बेटी का विवाह उससे कर दिया और राजपाट सौंपकर स्वयं वन में तपस्या के लिए चला गया। अब जब मणिकुंडल राजा बना तो उसे अपने पुराने मित्र गौतम की याद आई। उसने जब उसकी खोज करवाई तो पता चला कि वह अब दरिद्र ब्राह्मण बनकर घोर विपन्नता में जीवन बिता रहा है। भोग विलास में लिप्त रहने से उसका धन चला गया और शरीर भी दुर्बल हो गया था। तब मणिकुंडल ने उससे फिर कहा कि वास्तव में धन नहीं, धर्म ही श्रेष्ठ होता है। अब गौतम को सत्य समझ में आ चुका था और उसने अपने पाप कर्मों का पश्चाताप किया। वह गौतमी गंगा में स्नान कर भगवान की आराधना करने लगा और उसे मुक्ति प्राप्त हुई। इसीलिए यह स्थान जहां मणिकुंडल को आंखें वापस मिली, चक्षुतीर्थ कहलाया और संजीवनी बूटी के कारण इसे मृत संजीवनी तीर्थ भी कहा जाता है। गंगा नदी सप्तर्षियों की कृपा और उनकी सुविधा के लिए 7 धाराओं में विभाजित हो गई थी। इन धाराओं के किनारे ऋषियों ने अनेक यज्ञ किए। एक बार एक ऋषि जब यज्ञ कर रहे थे तब विश्वावसु नामक एक दुष्ट राक्षस वहां आया और अपने कल्याण का मार्ग पूछने लगा। विश्वामित्र ने उसे समझाया कि जैसा कर्म होता है वैसा ही फल मिलता है। यदि कल्याण चाहते हो तो कर्म को सुधारो। राक्षस ने यह बात मानी और कहा कि यदि गौतमी गंगा के किनारे साफ मन से अनुष्ठान कर भीमेश्वर महादेव की पूजा की जाए तो वह उद्धार पा सकता है। उसने वैसा ही किया और तभी से वह स्थान भीमेश्वर तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा कि गौतमी गंगा का महत्व सबको ज्ञात है। भगवान विष्णु के चरणों से निकली गंगा को सबसे पहले मैंने अपने कमंडल में धारण किया था, फिर शिवजी ने अपनी जटाओं में और बाद में गौतम मुनि के प्रयासों से वह धरती पर आई। जब यह परम पावन गंगा पृथ्वी पर आई तो समुद्र रत्नाकर ने सोचा कि यदि मैं इसका स्वागत नहीं करता तो यह त्रिदेव और सभी देवताओं के अपमान जैसा होगा। उसने विनय पूर्वक गंगा से कहा, मैं तीनों लोकों का जल समा सकता हूँ। मेरे भीतर पर्वत, औषधियाँ, रत्न, असुर, देवी देवता और स्वयं भगवान विष्णु विद्यमान हैं, फिर भी मैं आपके सम्मान में शीश झुकाता हूँ। तब गंगा ने कहा, यदि तुम सप्तर्षियों को उनकी पत्नियों के साथ मेरे पास लेकर आओ तो मैं उनके साक्ष्य में तुम्हारे साथ समागम कर सकती हूँ। समुद्र ने वैसा ही किया और गंगा की 7 धाराओं के छोटे रूप को लेकर समुद्र के साथ चला गया। इसलिए जिस स्थान पर ये धाराएं समुद्र में मिलती हैं, वह गंगा सागर संगम तीर्थ या समुद्र तीर्थ कहलाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि चाहे सभी तीर्थों का बार बार दर्शन करें, लेकिन गंगा सागर का एक बार स्नान करना अत्यंत फलदायक होता है। ब्रह्मा जी से जब नारद जी ने यह सब सुना तो उन्होंने कहा, हे पूज्य, कृपा करके अब यह बताइए कि इन सभी तीर्थों में दान, यज्ञ, तप और सेवा में सबसे श्रेष्ठ क्या है और किस उपाय से अद्भुत सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तब ब्रह्मा जी बोले, वत्स, सनातन धर्म को समझने और अपनाने के अलग अलग तरीके हैं।
काल और स्थान के अनुसार इसका असर होता है। समय के अनुसार धर्म घटता बढ़ता है। सतयुग में धर्म पूरी तरह से चारों पैरों पर खड़ा रहता है। त्रेता में 3, द्वापर में 2 और कलियुग में केवल 1 पैर ही शेष रह जाता है। स्थान के प्रभाव में रहने वाला धर्म समय के बदलाव से प्रभावित नहीं होता, लेकिन हर देश में लोगों की सोच और भावनाएं अलग अलग होती हैं, इसलिए धर्म की अभिव्यक्ति भी भिन्न रूप में होती है। धर्म अपनी जगह स्थिर और शाश्वत होते हुए भी समय से जुड़ा होता है। स्थान विशेष में धर्म तीर्थ रूप में प्रतिष्ठित होता है। सतयुग में ये तीर्थ देवताओं से जुड़े होते हैं, त्रेता में राक्षसों से, द्वापर में ऋषियों से और कलियुग में मनुष्यों से। कलियुग में जो तीर्थ गौतमी गंगा के तट पर बसे हैं, उनका विशेष महत्व है। इनकी खास बात यह है कि समय के प्रभाव से जहां बाकी तीर्थ बदलते हैं, वहीं गंगा के किनारे स्थित तीर्थ काल और स्थान के प्रभाव से अछूते रहते हैं। माना गया है कि सृष्टि के प्रारंभ से अब तक गंगा का महत्व कभी कम नहीं हुआ। उसका गौरव आज भी वैसा ही बना हुआ है। गंगा का इतिहास इसका प्रमाण है। जब से गंगा भगवान शंकर की जटाओं में विराजित हुई, तब से वह उन्हें प्रिय हैं। लेकिन शिव का यह गंगा प्रेम पार्वती को सहन नहीं हुआ। उन्होंने पति की उपेक्षा महसूस करते हुए अपने पुत्र गणेश से कहा कि वह कुछ ऐसा उपाय करें जिससे गंगा को शिवजी से अलग किया जा सके। पार्वती की पीड़ा जानकर गणेश जी दुखी हो गए और उन्होंने मुनि गौतम की सहायता ली। पहले गौतम मुनि ने शिव को तप से प्रसन्न करके गंगा को मांगा था और साथ ही